यह कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। 1971 की उस रात के बाद जब इंडियन नेवी ने कराची पर स्ट्राइक की, दुनिया ने सिर्फ एक सक्सेसफुल मिशन देखा, लेकिन जो सोनार रूम में हुआ वो कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ। कुछ हफ्तों बाद एक इंटरनल नेवल रिव्यू मीटिंग हुई, जहां उस अननोन सिग्नल का जिक्र दोबारा उठा। एक जूनियर ऑफिसर ने डर के साथ कहा, सर, लॉग्स में जो पैटर्न था वो सिर्फ हेल्प नहीं था, उसमें एक और सीक्वेंस भी था जो हमने उस वक्त इग्नोर कर दिया। रूम में सबकी नजरें उस पर टिक गई। कौन सा सीक्वेंस? ऑफिसर ने फाइल खोली, हाथ हल्का सा कांप रहा था। कोऑर्डिनेट्स, एक एग्जैक्ट लोकेशन, अरेबियन सी के एक आइसोलेटेड जोन की, एक ऐसा पॉइंट जहां ऑफिशियली कोई सबमरीन डिप्लॉय नहीं थी, ना इंडिया की ना पाकिस्तान की। फिर भी सिग्नल वहीं से आ रहा था। एक सीनियर कमांडर ने तुरंत ऑर्डर दिया, इस लोकेशन पर एक रिकॉन मिशन भेजा जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, वॉर अभी खत्म नहीं हुआ था, हर रिसोर्स ऑलरेडी स्ट्रेच था। और अगर वो रियल था तो वहां नीचे क्या था? कुछ दिन बाद एक स्मॉल नेवल वेसल साइलेंटली उस कोऑर्डिनेट्स की तरफ बढ़ी। समुंदर वहां और भी गहरा था, हवा भी हैवी लग रही थी, जैसे एटमॉस्फेयर में ही कुछ अजीब हो। सोनार एक्टिवेट हुआ। पहले कुछ नहीं, सिर्फ साइलेंस। फिर अचानक टैप टैप टैप, सेम पैटर्न, सेम फ्रीक्वेंसी, इस बार और क्लियर। ऑपरेटर की सांसें तेज हो गईं। सर, सिग्नल कंफर्म्ड, सेम सोर्स, डेप्थ अप्रॉक्स 320 मीटर्स। कमांडिंग ऑफिसर ने धीरे से कहा, लोअर द प्रोब। एक स्पेशलाइज्ड सोनार प्रोब पानी में उतारा गया। और किसी अननोन सिग्नल के लिए एक शिप डाइवर्ट करना एक रिस्की डिसीजन था। फिर भी कुछ लोग कन्विंस हो गए, क्योंकि एक बात सबको डिस्टर्ब कर रही थी। अगर वो सिग्नल फेक होता तो इतना प्रिसाइज लोकेशन क्यों देता? धीरे धीरे डार्कनेस के अंदर स्क्रीन पर सिर्फ ब्लैकनेस थी। फिर एक फेंट आउटलाइन दिखी, मेटल स्ट्रक्चर, करोडेड, ब्रोकन, एक सबमरीन। रूम में एकदम से खामोशी छा गई। आइडेंटिफिकेशन, सर, मार्किंग्स क्लियर नहीं है, लेकिन डिजाइन पुराना लग रहा है, शायद 1960 का। सब एक दूसरे को देख रहे थे। मतलब फाइल सच थी, एक लॉस्ट सबमरीन जो कभी वापस नहीं आई। लेकिन फिर सिग्नल फिर आया, इस बार और लाउड, हेल्प। ऑपरेटर ने ऑलमोस्ट फंबल कर दिया हेडफोन्स। सर, ये अंदर से आ रहा है। इम्पॉसिबल, किसी ने धीरे से कहा। प्रेशर में इतने साल कोई सिस्टम फंक्शनल नहीं रह सकता। लेकिन रियलिटी स्क्रीन पर थी। सिग्नल उसी रैक के अंदर से आ रहा था। कमांडिंग ऑफिसर का चेहरा सीरियस हो गया। कैमरा डिप्लॉय करो। एक अंडर वाटर कैमरा धीरे धीरे उस सबमरीन के हल के पास गया। सरफेस पर जगह जगह क्रैक्स थे। मेटल पील हो रहा था, जैसे समुंदर ने उसे धीरे धीरे खा लिया हो। कैमरा एक ब्रोकन हैच के पास रुकता है। हेल्प, हेल्प, स्टे स्टे। एक ही टाइम पर कंफ्यूजन, फियर, पैनिक। कमांडिंग ऑफिसर एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है, फिर जोर से बोलता है, प्रोब वापस लो, अभी। लेकिन तब तक स्क्रीन पर एक और चीज दिखती है। सबमरीन के अंदर एक वॉल पर स्क्रैचेस, जैसे किसी ने अंदर से मेटल को खुराचा हो। और कैमरा जूम करता है, लेटर्स विजिबल होते हैं, डोंट ओपन। रूम में किसी की सांस तक सुनाई दे रही थी। ऑपरेटर धीरे से बोलता है, सर, क्या ये वार्निंग है या ट्रैप? उसका जवाब किसी के पास नहीं था। और तभी कैमरा कंप्लीटली ब्लैक हो जाता है। सिग्नल कट, कनेक्शन लॉस्ट, सोनार साइलेंस, जैसे कुछ था ही नहीं। मिशन अबॉर्ट कर दिया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा गया, ओल्ड रैक डिटेक्टेड, नो एक्टिव थ्रेट। बस, कोई मेंशन नहीं सिग्नल का, मैसेज का या उस शैडो का। लेकिन जो लोग उस मिशन पर थे, उन्होंने कभी उस रात को भूला नहीं। कुछ ने जॉब छोड़ दी, कुछ ने कभी बात नहीं की, और एक ऑपरेटर ने अपनी डायरी में सिर्फ एक लाइन, वो हमें वार्न कर रहे थे। आज भी
अरेबियन सी के उस जोन को कुछ नेवल चार्ट्स में क्वाइटली अवॉइड किया जाता है। ऑफिशियली कोई रीजन नहीं दिया जाता, लेकिन कभी कभी मॉडर्न सोनार सिस्टम्स भी वहां एक फेंट सिग्नल पिक करते हैं। वीक, ब्रोकन, लेकिन सेम वर्ड्स, हेल्प और फिर स्टे। जैसे समुंदर के अंदर कोई आज भी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो बाहर आना चाहता है या किसी और को अंदर ले जाना। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, अगर वो सिग्नल 1971 में था और आज भी है, तो वो भेज कौन रहा है और क्यों? शायद अगला पार्ट इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेगा।